नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। श्रीलंका में 21 भारतीय गिरफ्तार, टूरिस्ट वीजा के गलत इस्तेमाल का आरोप। सभी गिरफ्तार भारतीय श्रीलंका में ऑनलाइन मार्केटिंग सेंटर में नौकरी कर रहे थे। ये टूरिस्ट वीजा की शर्तों का उल्लंघन है। जापान का पहला प्राइवेट स्पेस मिशन फेल, उड़ान भरने के ठीक 5 सेकंड बाद ब्लास्ट। 59 फुट ऊंचा था रॉकेट। कायरो 59 फुट लंबा रॉकेट था। स्पेस वन ने पिछले हफ्ते दावा किया था कि इस मिशन की तमाम टेस्टिंग पूरी हो चुकी है। टाइटैनिक 2 जहाज बनाने की तैयारी में ऑस्ट्रेलियाई अरबपति। इसमें ट्रैवल करेंगे 2345 पैसेंजर्स। 112 साल पहले बर्फ के पहाड़ से टकराकर डूबा था टाइटैनिक। इस साल के अंत तक शिप बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जाएगा। एक्सपर्ट का दावा, समुद्र की खाई में दफन MH370 जहाज ये मार्च 2019 में बीजिंग के लिए रवाना होने के बाद गायब हो गया था। अब इसकी गुत्थी सुलझती नजर आ रही है। एक्सपर्ट का कहना है कि प्लेन के कैप्टन ने विमान को क्रैश करने की योजना बनाई थी। आतंकी फतुल्लाह गोरी का भारत के खिलाफ जंग का ऐलान। पाकिस्तानी एजेंसी ISI ने मैसेज शेयर किया। 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हमले का मास्टरमाइंड गोरी लश्कर तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों से जुड़ा है। भारत से रिश्तों पर चीन बोला, आपसी भरोसे की जरूरत। भारत के साथ हमारे रिश्ते मजबूत, सीमा विवाद से इन पर असर नहीं। चीन का कहना है कि भारत के साथ सीमा विवाद दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों का प्रतिनिधित्व नहीं करता। हमें एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है। इससे हमारे बीच गलतफहमी दूर होगी और हमारे रिश्ते मजबूत होंगे। कुछ समय पहले विदेश मंत्री S जयशंकर ने कहा था, भारत चीन के संबंध तब तक नॉर्मल नहीं हो सकते जब तक सीमा विवाद हल नहीं हो जाता। राहुल गांधी ने कहा, जब तक कोई व्यक्ति किसान के दुख को नहीं समझता, किसान की मेहनत की इज्जत नहीं करता, तब तक वो किसान की मदद नहीं कर सकता। हमारी सरकार के दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले रहेंगे। आपको ये लगेगा कि दिल्ली में किसानों की रक्षा करने वाली सरकार है। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी आम लोगों की बात सुनते हैं, उन पर अपनी बातें नहीं थोपते हैं। पहले हम कहते थे इंदिरा गांधी आई हैं, नई रोशनी लाई हैं। आज के समय में भारत और महाराष्ट्र के लिए वो रोशनी राहुल गांधी हैं। अमित शाह ने कहा कि CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। हमारे देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है। हम इससे कभी समझौता नहीं करेंगे। वो दिन दूर नहीं जब बीजेपी पश्चिम बंगाल की सत्ता में आएगी और घुसपैठ रोकेगी। अगर आप इस तरह की राजनीति करेंगे और इतने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर तुष्टीकरण की राजनीति कर घुसपैठ कराएंगे और शरणार्थियों को नागरिकता मिलने का विरोध करेंगे तो जनता आपके साथ नहीं होगी। ममता बनर्जी को शरण लेने वाले व्यक्ति और घुसपैठिए के बीच अंतर नहीं पता। अमित शाह ने कहा कि CAA नागरिकता छीनने का कानून नहीं है। CAA बीजेपी के लिए राजनीति का मुद्दा नहीं है। धर्म के आधार पर विभाजन किया गया था। धार्मिक प्रताड़ित लोग भारत में शरण लेंगे। पीड़ितों को नागरिकता देना हमारी जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी हिंदुओं पर बहुत अत्याचार हुआ। CAA शरणार्थियों को न्याय देने का कानून है। ओवैसी बताएं कि यह मुस्लिम विरोधी कैसे है। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उनका इतिहास है कि वे जो कहते हैं वो करते नहीं हैं। प्रधानमंत्री मोदी का इतिहास है कि जो भी भाजपा ने कहा है और नरेंद्र मोदी ने जो कहा है वो पत्थर की लकीर है। PM मोदी की हर गारंटी पूरी होती है। विपक्ष के पास कोई और काम नहीं है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि विपक्ष ने यहाँ तक कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक में राजनीतिक फायदा है, तो क्या हमें आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अनुच्छेद 370 को हटाना भी हमारे राजनीतिक फायदे के लिए था। हम 1950 से कह रहे हैं कि हम अनुच्छेद 370 को हटाएंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।